तो चलो इस क्रिसमस और इस नए साल में और कुछ नहीं ज़्यादा तो लेकिन हम कुछ अपने हाथों से घर पे मिठाइयाँ बनाते हैं। और सच में मेरी तो फेवरेट है। और सर्दियों में ना सबको ही इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें ज़्यादातर खाते हैं, क्योंकि ये गरम गरम चीज़ें होती हैं। तो चलो बिना वक्त गंवाए ना हम बनाते हैं ये चिक्की मूंगफली की इस क्रिसमस और इस नए साल के लिए। हे दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे आप सब। सबसे ज़्यादा सर्दियों में ज़्यादा चीज़ खाने वाला क्या होता है कि वो होता है मूंगफली की ये चिक्कियाँ। मूंगफली की चिक्कियाँ ये बहुत ही ज़्यादा ये गर्म होती हैं, इसलिए हमारे यहाँ सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है और सबको भी पसंद भी आता है। तो यहाँ पे कोई मतलब इसका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो कोई लोग बादाम की चिक्की कहते हैं, कोई लोग गच्चक कहते हैं, कोई लोग चिक्की कहते हैं। तो चलो बहुत ही सिंपल सी है ये रेसिपी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ और फटाफट से बन भी जाएगी, ना तो कोई ज़्यादा काम होगा नहीं तो कोई झंझट होगी। तो बिना ज़्यादा सा काम करे हुए चलो मस्त सा बनाते हैं ये एक मूंगफली की चिक्की, और वो भी सिंपल तरीके से। आपको जितना भी बनाना है उसके हिसाब से आप मूंगफली की गिरी लेके अच्छे से इसको रोस्ट कर लो। धीमी आंच पे करना, क्योंकि ज़्यादा अगर जो आपने कर दिया तो ये जल जाएगा और सही से ये नहीं बन पाएगा। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने मूंगफली की गिरी कितना लिया है। तो मैं यहाँ पे 250 ग्राम मूंगफली की गिरी लिया है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा नहीं तो लो फ्लेम होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा हाई होना चाहिए, वरना ये जल जाएगा और इसकी जो मूंगफली की छिक्कल है वो नहीं निकल पाएगी। तो आपको आराम आराम से इसे अगर जो ना आपने इस मूंगफली की गिरी को अच्छे से भून लिया ना, मतलब क्रिस्पी खस्ता सा हो जाएगा। तो जब आप बनाएंगे ना, तो अगर जो आप 6 से 7 महीने भी स्टोर करके रखेंगे किसी कंच के डब्बे में, किसी पॉलीथीन में, तो बस इसमें बनाने के बाद ज़्यादा हवा इसमें पास नहीं होना चाहिए। फिर आपका ये ना 6 से लेकर 7 महीना 8 महीने इस तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऐसे हो गया है। तो बस हमें करना क्या है, अब गैस की फ्लेम करेंगे बंद और इसी पे हम थोड़ी देर छोड़ रख देंगे अपने आप इसे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये अपने ही हीट में अभी पक रहा। तो जब ये पक जाएगा ना 10 से 15 मिनट के बाद आप इस तरीके से उसके बीच बीच में आप देखते रहो। तो जब 10 से 15 मिनट हो जाएगा, आपको इस तरीके से कर लोगे ना, तो सीधा ले जाओ किचन के बाहर, क्योंकि अगर जब आप किचन में ही ये सारे छिक्कल निकालना शुरू कर दिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ना 250 ग्राम मैंने मूंगफली की गिरी ली थी, तो 150 ग्राम मैं यहाँ पे ये गुड़ लूँगी। गुड़ में क्या हुआ कि मेरे पास थोड़ी जो लाइट कलर की होती है गुड़, वो नहीं था, तो मेरे पास यही था। तो मैं यहाँ 150 ग्राम गुड़ लूँगी और आधा कप से थोड़ा सा कम मैं पानी रख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा, आधा कप से भी कम थोड़ा मैंने पानी रख रखा है। और यहाँ पे गुड़ मैं डाल दूँगी इसमें मेल्ट होने के लिए। तो जब तक ये मेल्ट होगा ना, बाकी चीज़ें हम काम बाकी करते रहेंगे। तो जो हमने मूंगफली की गिरी ये भून के रखा है ना, तो यहाँ पे रख देंगे। अभी थोड़ा सा हम साइड में घी भी रखते हैं, घी का भी काम लगेगा इसमें। तो जब हाथ से अगर जो आपको लगता है मूंगफली की गिरी एक दो ठो नहीं हो गया है, मतलब टूट नहीं गया था सारे, तो इस तरीके से आप पलटा या तो गिलास या कोई कटोरी लीजिए। तो इस तरीके से डबल जुड़ा ना रहे, आपको 2 ठो कर देना है, इतना करना है आपको। अगर जो आपने पानी पहले बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ना, तो ये जो इसकी ना थिकनेस है तो वो चीज़ नहीं हो पाती सही से। तो यहाँ पे मैं पॉलीथीन ले रही हूँ। पॉलीथीन पे मैं थोड़ा सा घी ग्रीस करूँगी, इसलिए क्योंकि जब हम डालेंगे इस पे बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। आप चाहे तो चकला बेलन पे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये स्लैब पे पॉलीथीन डाल के ज़्यादा सही लगा था। तो हमें डायरेक्ट इस पॉलीथीन पे नहीं डालना है। इसलिए नहीं डालना क्योंकि जो प्लास्टिक होता है मेल्ट होगा तो वो शायद आपके लिए सही नहीं होगा। तो चलो पहले मैं ना, ये तो काम हो गया, पहले मैं ये देखती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसे चेक कैसे करना है। नहीं तो हमें 1 तार की चाशनी बनानी है, नहीं तो 2 तार की। इसकी चाशनी कुछ अलग ही बन जाती है, क्योंकि नहीं तो हमें वैसा चाहिए, ना तो ये ऐसा चाहिए, ना 1 तार ना 2 तार। तो यहाँ पे मैं घी को भी ऐड कर देती हूँ उसमें, ताकि ये नीचे जले ना। किसी कटोरी में आप थोड़ा सा पानी लीजिए और पानी में 1 या 2 बूंद इससे डाल दीजिए। इसे डालने के बाद जैसे कि रबड़ की तरह, जैसे कि हम बाकी भी सारी चीज़ों में बनाते हैं, तो वैसा अगर जो होता है तो मतलब ये अभी मुझे मतलब ऐसा हमें नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे ये तन रहा रबड़ की तरह, तो ये जो रबड़ की तरह तन रहा, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें ऐसा चाहिए जैसे कि ये टूट जाए।
तो थोड़ी देर में आपको 2 से 1 मिनट लगेगा, थोड़ी देर। और गैस की फ्लेम जो है वो उसे कम ही रखना आप, वरना ये ना जलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, हाथ की तो कसरत होगी ही, लेकिन आपको ध्यान रखना है बिल्कुल गैस की फ्लेम को कम ज़्यादा नहीं करना है आपको, लो फ्लेम पे ही, ना तो लो ना है तो हाई। तो सेम हम प्रोसेस अब फिर करेंगे उसी पानी में। तो थोड़ा सा मैंने 1-2 बूंद डाल के देखा था, तो यहाँ पे ना ये टूट जा रहा था, जैसे कि आपने डाला और खटखट से टूट गया। तो वो चीज़ें अब बिल्कुल सही था। तो सारे हमने मूंगफली की गिरी इसी में डालने के बाद गैस की फ्लेम कर दो बंद, क्योंकि ना ये जलने लग जाएगा, क्योंकि ये गाढ़ा तो हो ही गया है। तो मैं दूसरे प्लेट पे घी को ग्रीस करूँगी, क्योंकि डायरेक्ट मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट पॉलीथीन पे नहीं डालना। पॉलीथीन पे अगर जो आप डायरेक्ट डाल देते हो तो वो पॉलीथीन मेल्ट होगी, तो वो नुकसान देगा। तो फिर हम किसी प्लेट पे रख के उसके बाद इसको फैला देंगे। फैलाने के बाद क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से करते रहो, ये बहुत ज़्यादा चिपकने लगता है। देखो, अगर जो आप नीचे ग्रीस नहीं करते रहोगे घी से, और ज़्यादातर तो घी से ही करना आप, कोई मैं ऑयल आपके लिए आप सबको ये सलाह नहीं दूँगी आप ऑयल लगाओ, नहीं, घी से ऐसा होता है, एक तो टेस्ट अच्छा होता है, एक तो चिकना भी हो जाता है, और ये टाइट क्रिस्पी भी होता है। तो इसलिए मैं बता दी हूँ आपको ग्रीस करने के लिए हमेशा देसी घी में। तो ये जब हो गया था ना, तो गरम गरम जब रहेगा, थोड़े सा गरम ही रहेगा, तभी हम हाथ में थोड़ा सा पानी ग्रीस करेंगे, थोड़ी सा लगा लेंगे, और उसके बाद इस तरीके से रख के हम चाहे तो हाथ की मदद से इस तरीके से बड़ा कर देंगे, या फिर बेलन से कर सकते हैं, लेकिन तो मुझे ऐसा भी सही लगा। तो चाहे तो गोल गोल आप काट लो, या तो जो प्लेट पे है उसे लंबा ही शेप में रहने दो पूरे बड़े में, और चकोर शेप में काट लो। लेकिन बिल्कुल प्रॉपर आपको गोल के इस तरीके से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। और दूसरी मैं आपको और भी दिखाने वाली हूँ। अब मैं, अगर जो आप बिल्कुल भी किसी को दिखाना चाहते हो, हाँ मतलब गोल शेप में आप बना सकते हो, तो वो भी मैं तरीका आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे उसी पॉलीथीन पे आप साइड में रखते जाइए, क्योंकि आप प्लेट में रखेंगे ये थोड़ी सी चिपचिपा है तो उसमें लग सकता है। तो इसी तरीके से हम सारी पिन्नियों को अच्छे से बना लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ गोल आप बिल्कुल ही शेप में कैसे कर सकते हो। अगर जो आप बना के किसी प्लेट में रखोगे ना, तो ये चिपचिपा हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो हमारी ये सारी पिन्नियाँ बन के हो गई हैं रेडी। अब मैं बताती हूँ आपको गोल शेप आपको देना कैसे है। इस साइड में आप ना यहाँ पे रख दो, और जैसे कि ये बड़ा है, थोड़ी सी और भी बड़ा कर दो आप इसको, और एक गिलास इस तरीके से लो, चाहे गिलास लो चाहे कटोरी लो, इसको जम के दाब दो नीचे, ताकि ये कट जाए और बिल्कुल गोल शेप में आ जाए। लेकिन मुझे लगता है ये जो टूटेला फुटेला होगा वो वेस्ट जाएगा, तो इसलिए मैं इनको तोड़ूँ, मतलब गोल शेप में देने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर जो आपको दिखाना है तो किसी को बताना है तो आप इस तरीके से, मैं आप सबको बता भी दी हूँ, दिखा भी दी हूँ। इसको भी वेस्ट मत करिए, जो टूटीला फुटेला है उसको भी खा सकते हो, क्योंकि टेस्ट तो वही रहेगा पिन्नी वाले ही। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को बना के रख लेते हैं एक साइड में। अगर जो आपको ज़्यादा दिन तो स्टोर करके रखना है ना, तो आप किसी कंच के डब्बे में करके फिर आप रख सकते हो, या किसी पॉलीथीन में रखिए, वरना बाहर अगर जो सीलन हवा लगेगी तो सीलन हो जाएगी, तो फिर आपको खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो, ये हमारा पिन्नियाँ बन के सारी हो गई रेडी। तो इस बार आप नए साल पे ये वाली मूंगफली की पिन्नियाँ ज़रूर बना के, मतलब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि सब लोग खुश हो जाएं और आपकी तारीफ़ बहुत सारे करें।